नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं शूटिंग के क्षेत्र में जिन्होंने कई पदक हासिल किए हैं। जसपाल राणा समेत अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाले कई शूटर्स को ट्रेनिंग भी दी है। आप पैरालंपिक शूटिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आईटीबीपी से रिटायर्ड जेपी नौटियाल जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नाम कई उपलब्धियां हैं। आपको 2021 में द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो आज हम आपके सफ़र की बात करेंगे। किस तरह से शूटिंग में आपको दिलचस्पी हुई, इसकी शुरुआत किस तरह हुई? शुरुआत एग्जैक्टली हुआ है इसका 5 सितंबर 1988 में जी। मैं जो है जसपाल राणा को जो है ट्यूशन पढ़ाने जाता था कि एक चैलेंज था जो मुझे मिला कि भाई जसपाल का 10th है और ये 10th जो है इसको क्लियर करवाना है। तो मैंने कहा ठीक है, हम मेहनत कर सकते हैं और जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं वहाँ पे मेहनत जो है पहला टास्क है। तो उसमें जब मैंने देखा कि इवनिंग में जो है जसपाल राणा जो है अपनी प्रैक्टिस करते थे, तो मुझे भी लगा कि मुझे जो है कि थोड़ा सा मुझे भी ट्राई करना चाहिए कि आपको प्रेरणा मिली और मुझे ऐसा लगा कि एक अच्छा स्पोर्ट्स लगा कि मुझे लगा कि इसको जो है एक बार मैं खेल के देखूं। तो जब मैं खेलना शुरू किया तो 5 सितंबर 1988 में मैंने स्टार्ट किया था और नवंबर में ही मुझे पहली सफलता हासिल हुई कि मैंने दिल्ली जो है स्टेट, क्योंकि हम दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली स्टेट में मैंने 4 सिल्वर और 1 गोल्ड लिया जी। तो उससे मुझे फिर ये लगा कि शायद मुझे इस गेम की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो जब आप खुद भी शूटिंग कर रहे थे, उसके बाद एक कोच के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं और आपने आईटीबीपी की भी शूटिंग टीम को ट्रेनिंग दी है, तो इस बारे में आपका कैसा अनुभव रहा? एक्चुअली जब मैंने सीखना शुरू किया तो हमारे पास इंडिया में बोलना चाहिए कि ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं थी। इवन बुक्स अगर हमने ढूंढने जाते थे तो क्योंकि इंटरनेट का माहौल नहीं था, तो जब हम बुक्स वगैरह भी ढूंढने जाते थे तो हमें हार्डली कोई जो है अगर बोला जाए तो सामरिक दृष्टि वाली कुछ किताबें मिलती थी या कुछ हमें जो है आप आर्मी में कैसा होना चाहिए या पुलिस में कैसा होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग के हिसाब से कोई बुक्स नहीं थी। तो मैंने उस समय फॉरेन कोच थे, तिबोर करके थे, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि अगर आपके पास कोई कुछ ट्रेनिंग मटेरियल है तो आप मुझे दें। तो जब वो ट्रेनिंग मटेरियल मिला तो उसको मैंने पढ़ना शुरू किया और उसको हिंदी में अनुवाद किया कि कुछ अपने लोगों को जो है वो हिंदी में भी दिया जा सके। तो वहाँ से जो है मुझे जब मैं उसकी और जो है गहराई में जाता रहा तो मुझे जो है फैसिनेट किया ये चीज़ें, और वही चीज़ें जो मैंने वहाँ पढ़ी थी वो जसपाल को भी बताई। बाकी शूटर्स भी थे, उनके तो पूरे परिवार में ही जो है निशानेबाज हैं। उनके पिताजी भी जो है देवभूमि उत्तर द्रोणाचार्य से सम्मानित किया गया है उनको भी, और जो है खुद जसपाल जो है अर्जुन अवार्डी भी हैं, पद्मश्री भी हैं और द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं। तो उससे वहाँ से जो है कुछ मुझे जो है कोचिंग में जो है सिखाने में समझाने में कुछ और अच्छा लगा, तो मैं अपनी शूटिंग के साथ साथ जो है ये काम भी जो है करता रहा जी। और आपके कई शिष्यों ने भी अर्जुन अवार्ड हासिल किए हैं। तो एक ये जो अनुभव है या शूटिंग के बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह के स्किल्स की खास तौर पर ज़रूरत होती है? एक्चुअली सबसे पहले तो हमें पता नहीं चल पाता कि हम में कुछ चीज़ें इनबॉर्न हैं या टैलेंटेड हैं या जो है हम इनको जो है इन स्किल्स को हॉर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली तो जब जो मैंने मेरी अपनी सिखलाई रही है तो उसमें मैं सबसे पहले कहता हूँ कि अपना सेल्फ रियलाइजेशन होना ज़रूरी है कि मैं ये कर सकता हूँ। पहले आपका एक सेट प्लान होना चाहिए कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, तो फिर चीज़ें मैंने देखा है कि वो अपने आप ही प्लेस हो जाती हैं। क्योंकि जैसे हम लोगों का होता है कि शूटिंग में ज़्यादातर आपको शांत मन, शांत चित्त, आपकी दिल की धड़कनें उतनी ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि फिज़िकल बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिज़िकल नहीं है। तो उस मेंटल स्टेटस को और उस मेंटल लेवल को आपको जो है अचीव करने के लिए फ़िज़िकल भी चाहिए। तो मैंने देखा कि इनका जो है जो अगर प्राइमरी हम कहें तो वो सबके पास हैं, सिर्फ उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो वही चीज़ जो है जब बताते हैं हम लोग। तो शूटिंग में जो मैंने बताया कि शांत चित्त और जो है अगर फोकस करना एक जी हाँ, तो तभी आप फोकस कर पाते हैं जब आप शांत चित्त हैं। तो जैसे एक विद्यार्थी है वो भी बहुत सक्सेसफुल तभी हो पाता है जब वो इन चीज़ों का ध्यान रखता है। मेहनत तो डेफिनेटली जो है आपका एक जो है ओहदा और बढ़ा देती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो है
जो कि हर किसी में विद्यमान है, तो पहले शुरुआत करने की हम मतलब आशा रखें हम, और मेरे ख्याल से फिर आगे सब चीज़ें अपने आप ही प्लेस होंगी। जी, और 2017 से मैं जो ये पढ़ रही थी कि तकरीबन 93 अंतर्राष्ट्रीय मेडल हासिल किए गए हैं पैरालंपिक शूटिंग में। तो इसके बारे में, ये जो बदलाव आया आपका पैरालंपिक शूटिंग में या पैरा शूटर्स को ट्रेनिंग देने में, ये शिफ्ट कैसे आया? बेसिकली क्या हुआ कि मैंने एज असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन किया था 1989 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस में, और कुछ जो है हमारे क्योंकि कार्यकाल में जो है हम लोग कमांडोज भी किया, बाकी जो है एग्रेसिव है हमारा जो है फील्ड ऑफ बोलना चाहिए सर्विस, तो उसमें मैंने अपने आप को जो है इंज्योर किया। तो उसमें उसकी वजह से मुझे मेडिकली बोर्ड आउट किया गया 2001 में। अच्छा। तो मैंने डिसेबिलिटी को थोड़ा सा करीब से देखा, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं कर पाया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप नॉर्मल उसमें करते हैं तो आपका जो मेहनत का तरीका है या आपको जो आवर्स ऑफ वर्किंग अगर बोलूँ मैं, तो वो ज़्यादा चाहिए, तो जो मैं नहीं कर पा रहा था। तो फिर मुझे लगा कि जो मैंने पैरा शूटिंग को, जिसमें कि सारे दिव्यांग आते हैं, तो उसमें जो है मुझे ये लगा कि मेरी भी कहीं ना कहीं एक डिसेबिलिटी है जो कि 38% है। तो मुझे ये लगा कि क्यों नहीं मैं इसमें कुछ काम करके देखूं, क्योंकि मुझे लगा कि भारतवर्ष इतना बड़ा है और दूसरा हमारे पास जो है टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा क्या रीज़न है कि हम एक भी मेडल, वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, पैरा एशियन गेम्स हो, पैरालंपिक्स हो, हम कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक जितना मैंने कहा एज ए कोच जितना मुझे पता था, एज ए शूटर मुझे जितना पता था, तो मैंने कहा इसको जो है मैं पहले प्रोपेगेट करूं, लोगों को एजुकेट करूं। तो मैंने 2016 से एग्जैक्टली स्टार्ट किया। तो क्योंकि एक फ़ौजी बैकग्राउंड होने से जो है मैं हर चीज़ बहुत सिस्टमेटिक करता रहा कि भाई हमारे पास शूटिंग पॉलिसीज़ होनी चाहिए, हमारे पास ट्रेनिंग पॉलिसी होनी चाहिए, हमारे पास ट्रेनिंग का प्लान होना चाहिए, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान होना चाहिए। तो जो मैं ये करना शुरू किया मैंने 2016 से, तो मैं सरप्राइज़ था कि 2016 से पहले हमारे पास हार्डली कुछ पैराशूटर्स थे जी। बहुत एग्जैक्ट तो मुझे नंबर याद नहीं है, पर 11 से 13 शूटर्स थे हमारे पास। और 2017 से, और मतलब अगर प्रेजेंट मैं बताऊं तो हमारे पास 430 शूटर हैं। बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। तो जब 2016 से हम लोगों ने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्लान या लोगों को एजुकेट करना शुरू किया, तो उसका पहला ही रिज़ल्ट हमें फरवरी 2017 में मिला, जिसमें कि हमारे 2 सिल्वर मेडल हुए, और जो कि हर कोई ये कहता था कि नहीं पॉसिबल नहीं है। इवन मुझे लोगों ने कहा कि ये तुम अपना सर कहाँ दे रहे हो या अपना कहाँ किस चीज़ का तुम चैलेंज ले रहे हो। तो मैंने चैलेंज में यही लिया था कि भाई मुझे 3 साल इसमें मेहनत करने दो, और मुझे लगेगा 3 साल में मैं जो है असमर्थ हूँ या मैं नहीं कर पाया, तो मैंने कहा फिर उसका जो है कुछ ना कुछ धारा मोड़ेंगे जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कोट्स हमारे ज़िंदगी में बड़ा अहम रखते हैं। जो मुझे याद है कि कहीं मैं पढ़ रहा था कि उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई ठीक है आप हवा का रुख तो नहीं बदल सकते, पर जिसमें भी आप, जिस बोट में आप हो, जो शिकारे में आप हो, उसको अगर आप डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है तो उसको तो आप पहुंचा ही दोगे। तो मुझे लगा कि हवा का रुख जैसा भी हो, अगर डिटर्मिनेशन है और मुझे मंजिल पता है तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो लेकिन जो 93 मेडल हैं वो तो लगता है कि हवा का रुख भी बदल गया। जी मुझे एक्चुअली अगर कहूँ तो जो जैसा मैंने कहा कि भारतवर्ष में जो है टैलेंट बहुत है जी। तो जब हम लोगों ने लोगों को जो है एजुकेट करना शुरू किया तो काफ़ी लोग आगे आए, और उसमें हमारे पास जो है डेफिनेटली माँ बापों का तो और समाज का तो जो है एक अहम अंग होता ही है और रोल होता ही है। तो उसमें जो है मैंने देखा कि जब शूटर्स को भी बताया गया कि भाई तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हैं, तो मैंने देखा कि उन्होंने भी जो है मेहनत और बढ़ाई, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि हमारे यहाँ जैसी दिव्यांग होता है तो सबसे पहले क्या हो जाता है हमारी सहानुभूति जी, कि सबसे पहले उसको सिंपैथी में मार देते हैं कि नहीं तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। मैंने वो चीज़ चेंज किया। हाँ। मैंने कहा इनको सहानुभूति नहीं चाहिए, इनको सम्मानभूति चाहिए। आप इनको समान, यानी सॉरी नॉट सम्मान, समान, तो आप समान रूप पे देखिए कि ये भी यहाँ पे जो है एक मनुष्य के रूप में है, और आप जो है जो और कर सकते हैं वो ये भी कर सकता है। सिर्फ वही है कि हमें थोड़ा सा डेस्टिनेशन के लिए अपने शिकारे को जो है उस तरफ मोड़ना पड़ेगा जी। और उसमें सक्सेसफुल रहे। मैं आपको और बताना चाहूँगा कि 93 मेडल तो हैं ही हमारे,
हम लोगों ने 27 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। हम लोगों ने जो है कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है वर्ल्ड का जिसमें कि मेडल नहीं जीता हो, चाहे वो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में हमारे मेडल्स हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, पैरा एशियन गेम्स है उसमें हमारे मेडल्स हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें हमारे मेडल्स हैं, और जो हाईएस्ट उसके बाद सब में हाईएस्ट जो जाता है वो जाता है पैरालंपिक्स, उसमें भी हमें 5 मेडल मिले, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज जी। हम लोग ने टोक्यो पैरालंपिक्स में 2021 में जो है प्राप्त किया। जी, ये तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और जो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो शूटर्स होते हैं, जो पैरा शूटर्स होते हैं, उनका जो मेंटल स्टेटस होता है या उनको बूस्टअप करने के लिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी मैं ये मानती हूँ कि अभी बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस तरह की किसी भी कंपटीशन में, प्रतियोगिताओं में आगे आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि शूटिंग जो है, निशानेबाजी की बात करूँगा मैं, कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई चेंज नहीं है, वो चाहे नॉर्मल हो या पैरा हो। तो हमारे जो ISSF रूल कहते हैं, हम इसको इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, तो उनके ही रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं। सिर्फ आपकी दिव्यांगता के अनुसार जो है, जो IPC है हमारा इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है, उन्होंने जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं कि भाई जिससे कि सबको समानता का अधिकार मिले, कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं व्हीलचेयर पे हूँ और या किसी कोई मेरा अंग जो है बिल्कुल निष्क्रिय है, तो दोनों को जो है एक लेवल पे लाना, उस स्पोर्ट्स के एक लेवल पे लाना। तो उन्होंने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने फॉर्म किए हुए हैं। तो हम सबसे पहले यही करते हैं कि जब भी हमारे पास फ़ोन आते हैं बहुत, या लोग आते हैं हमारे पास, तो वो कहते हैं कि मुझे सबसे हाईएस्ट लेवल का ही सोचते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। वो कहते हैं मुझे पैरालंपिक में गोल्ड जीतना है। तो एक हम जब पहला विश्वास देखते हैं तो हमने कहा बिल्कुल, तुमने अगर निश्चय किया है तो ज़रूर कर सकते हो, पर उसके लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा और आपको इतने आवर्स जो है अगर आपके पास हैं तो तब आप जो है आगे बढ़ पाओगे। तो उसमें से कुछ लोग और डिटरमाइंड होते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं, कुछ लोग जो है उतना नहीं कर पाते हैं तो वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, पर हम उनको भी टच करते हैं। हम उनको कहते हैं कि स्मॉल स्टेप, क्या है कि वो छोटे छोटे कदम लेना जरूरी है जी। आप डेस्टिनेशन की चिंता मत करो, आप दूरी की चिंता मत करो, आप पहले चलना तो शुरू करो, आप वो कदम तो लो। तो मैंने देखा है कि अगर ज़्यादा टाइम देते हैं, और क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स को अगर बहुत सीरियसली और प्रोफेशनली हमको करना है तो टाइम देना पड़ता है उसमें, और अगर आप टाइम देते हैं तो हम लोगों का फिर दूसरा स्टेप होता है, वो कहते हैं हम मेडिकल क्लासिफिकेशन। मेडिकल क्लासिफिकेशन क्या है कि जनरली इंडिया में हम लोगों को ये लगता है कि मेरा एक हमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें कि परसेंटेज लिखा होता है कि कितने प्रतिशत जो है हम जो है डिसेबल हैं जी। तो उनको ये लगता है कि इतना अगर मेरा डिसेबिलिटी, क्योंकि मेरे को सर्टिफिकेट दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो मैं कुछ भी खेल सकता हूँ या मुझे खिलाना ही पड़ेगा, 2 चीज़ें हैं। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि ये स्पोर्ट्स जो क्लास कहते हैं हम इसको, ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है। जैसे हमारे एथलेटिक्स है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे स्पोर्ट्स क्लास हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, 212 इवेंट हैं। तो सबसे पहले इजी ये होता है कि आप एक एथलेटिक्स कर पाएँ, पर लेकिन कुछ लोगों का ये रहता है कि नहीं, उनको निशानेबाजी में ही जाना है, तो फिर हम उनको मेडिकली क्लासीफाई करते हैं कि वो हमारे पर्टिकुलर इवेंट के लिए वो क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं। फिर तीसरा स्टेप होता है उनकी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के लिए जो भी उनके चारों तरफ जो भी एक शूटिंग रेंज अवेलेबल है, क्योंकि काफ़ी क्लब खुल चुके हैं, शूटिंग जो है, निशानेबाजी जो है इंडिया में एक अच्छे नंबर में है, और जिस हिसाब से हमारा परफॉर्मेंसेस भी रहे हैं निशानेबाजी में, तो हर जगह पे जो है मैंने देखा छोटी छोटी जगह पे जो है, अगर मैं देहरादून ही ले लूँ तो देहरादून में कम से कम, मुझे बहुत एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता है, पर हमारे पास 5 से 6 क्लब हैं। तो 5 से 6 क्लब में भी जो है वो सीधा जा सकता है वहाँ पे, और जो कोच है वो सक्षम है आपको बताने के लिए कि आपको जो है शूटिंग को कैसे लेना है। क्योंकि फिर आता है कि भी आप पिस्टल में जाएंगे, राइफल में जाएंगे, तो जब आप उस क्लब में जाते हैं, उसके भी अलग अलग डिवीजन्स हैं, तो वो जब जाता है राइफल में और पिस्टल में, तो उसको समझ आ जाता है कि उसको राइफल लेना है या उसको पिस्टल लेना है। तो जब वो राइफल और पिस्टल करता है तो फिर हमारा जो है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत कई स्टेट्स में नहीं हैं, अच्छा, पैराशूटर्स ही नहीं हैं, अच्छा, तो फिर हम लोग स्टेट नहीं करते हैं, हम जोनल करवाते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया जोनल करवाते हैं। तो ऑल इंडिया जोनल में हर स्टेट से जो है सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पे फिर हम उनको और शिक्षा देते हैं कि भाई आपका जो है टेबल कैसा होना चाहिए, आपकी व्हील चेयर कैसे होनी चाहिए, अगर आप बैठ के करते हैं तो आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, अगर आप खड़े होकर करते हैं तो आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। तो उनके
दिव्यांगता के हिसाब से पैरालंपिक शूटिंग कमेटी है वो भी इन चीज़ों को फैसिलिटेट करती होगी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैं पार्ट हूँ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का, तो एज ए चेयरपर्सन हमारी अपनी एक टीम बना रखी है हमने। तो वो टीम जो है कोचेस की है, ऑफिशियल्स की है, फिजियोथेरेपिस्ट की है, साइकोलॉजिस्ट की है, डॉक्टर्स की है। तो फिर वो भी उनको मदद करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर मैं कहूँ कि आड़े आता है वो आता है फाइनेंसिस। तो इसलिए हम लोग जो है लोगों को पहले ज़रूर बताते हैं कि भाई थोड़ा कॉस्टली गेम है, तो आपको जो है कॉस्टली गेम है, तो आपको जो है, क्योंकि अगर आप ट्रैवल भी करते हैं, सिंपल सा ट्रैवल भी करते हैं और आप अपने व्हील चेयर के साथ और अपने इक्विपमेंट के साथ ट्रैवल करते हैं और अपनी गन के साथ ट्रैवल करते हैं, तो आप तकरीबन 40 से 60 किलो का वजन साथ में लेके चलते हैं। तो आपको पहले अपने आप को भी संभालना है और इस सामान को भी संभालना है। तो इसलिए जो है हम उनको ज़रूर ये बताते हैं। तो इसलिए हमारे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा नंबर्स, जैसे जो मुझे था अगर विश्वास था कि भाई जो है करीबन 1000 शूटर मेरे पास हो जाएंगे, हमने मेडिकली क्लासीफाई जरूर किया 810 लोगों को, पर उसमें से 430 ही जो है सुटेबल हुए। तो ये वाले स्टेप जो है, और फिर हमारी अपनी वेबसाइट है, उसके माध्यम से हम लोगों को जो है बताते हैं कि कहाँ कौन कौन से इवेंट्स हैं, तो और शूटिंग पॉलिसीज जैसे बनी हुई है हमारी। तो वो सब पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया जो है, जिनकी प्रेसिडेंट जो है, मतलब आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि दीपा मलिक हैं, और वो पद्मश्री हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, खेल रत्न हैं। और दीपा मलिक जो है रियो पैरालंपिक में जो है पहली महिला थी जिन्होंने कि सिल्वर मेडल जीता था। तो वो हमारी प्रेसिडेंट हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं। तो पूरा का पूरा मिस्टर गुरसवन सिंह हैं। तो उसी तरह से पूरा का पूरा जो है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया वो है ही सिर्फ दिव्यांग के लिए। तो हमारे सारे लोग जो कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं, वो सारे जो है कि दिव्यांगों को खेलों में कैसे लाया जाए, उनको कैसे और ज़्यादा जो है ट्रेन किया जाए, और किस हिसाब से जो है भारत का नाम जो है विदेशों में जो है और चमकाया जाए। बिल्कुल, और इस दिशा में मुझे लगता है कि अच्छी प्रगति भी हो रही है। और नौटियाल जी, आप रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं, तो पहाड़ से आपका किस तरह का जुड़ाव है, और किस तरह से कि अभी तक आप, मतलब आप दिल्ली में रहते हैं, तो रुद्रप्रयाग से किस तरह का नाता? क्योंकि उत्तराखंडी हूँ तो उत्तराखंड तो भूल भी नहीं सकते, और माटी में जन्म लिया है। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एक वैसे बोलना चाहिए कि सबसे बड़ा गांव है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का, बावी के नाम से है जी। तो बावी का मैं रहने वाला हूँ, और जो है मैंने 6वीं तक जो है गांव में ही पढ़ा है। तो मैंने वो जो है हार्डशिप देखा है वहाँ पे। ये ज़रूर है कि संसाधनों की हमारे यहाँ जो है कमी है, और शूटिंग जैसा जो गेम है तो वो थोड़ा सा अभी तक शहरों तक अगर बोला जाए तो शहरों तक जो है सीमित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली टैलेंट की तो कमी नहीं है, क्योंकि जब जो है पूरे देश में अगर बोला जाए कि हमारे पास जूनियर और सब जूनियर लेवल पे टैलेंट नहीं था, तो हमारे पास जसपाल राणा यहाँ पे था जी। तो यानी कि उत्तराखंड का जो है, और मैंने देखा है कि ज़्यादा जो है ट्रेनिस और गुरु, क्योंकि हमारी जो है एक परंपरा जो है वो अभी भी विद्यमान है कि जो हमारे गुरुकुल्स हैं या जो हमारे इवन विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, या तो मैंने देखा कि गुरु और शिष्य का जो है परंपरा, तो जहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये कनेक्शन है कि जहाँ पे कि गुरु पूरा का पूरा न्यौछावर कर देता है कि उसको सिखाने के लिए, और जो है शिष्य भी जो है पूरी तन्मयता से उसको सीखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में डेफिनेटली कोई डाउट ही नहीं है कि हमारे पास जो है सिर्फ संसाधनों की कमी की वजह से किस तरह के संसाधन, किस तरह की सुविधाओं की ज़रूरत है उत्तराखंड के, क्योंकि उत्तराखंड में भी खेलों के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जो हमारे खेल कुंभ होते हैं ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ज़िला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो किस तरह की सुविधाओं की दरकार है? दरकार है सबसे पहले कि आपके पास हमें जो है अच्छे कोचेस जी। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपने बारे में बताता हूँ कि अगर मैं जो है एक अच्छा कोच नहीं होता, तो जो है मैं जो है शायद ये जो 93 मेडल्स बात कर रहा हूँ या 27 वर्ल्ड रिकॉर्ड बोल रहा हूँ या हाईएस्ट लेवल तक पहुँचने के लिए वो नहीं कर पाता। और मैं कैसे कोच बना, मैं भी क्योंकि मुझे भी जो गुरु मिले वो जो है उस स्तर के मिले कि जो मुझे सिखा पाए, तो वो लिगेसी मैं जो है आगे ले जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी जो प्रयासरत हो रहा है जो उत्तराखंड में हो रहा है कि जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं, पर लेकिन वो बहुत बेसिक लेवल हो रहा है। उसमें से जो है मुझे ऐसा लगता है कि जो
जैसे हमने जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है अभी खेलो इंडिया का आयोजन करवाया है, कुछ उस तरह का जो है एक जुनून होना चाहिए। क्योंकि अभी भी क्या है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान है कि जो पहले पुरानी सेइंग थी कि खेलोगे कूदोगे, जी जी, है ना, तो जो है पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ये बोला जाता था। जबकि ऐसा नहीं है कि अगर खेलोगे कूदोगे आज की रिक्वायरमेंट है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल लेवल पे कोचेस तैयार करने की भी जरूरत है ताकि हम बेहतर खिलाड़ी बना सकें। जी हाँ, और साथ में कोचेस तैयार करने के साथ उनको आपको नौकरियां देनी पड़ेंगी, उनको आपको रिम्यूनरेशन देना पड़ेगा। जी, मतलब आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं तकरीबन 2016 से जो है कोच हूँ, पर मेरी कोई सेट इनकम नहीं है जी, कि मतलब मुझे कोई चीज़ जो है अगर बोला जाए कि सरकार की तरफ से मुझे जो है रेगुलर मंथली मिलता है, वो नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं नीचे जब अपने कोचेज़ रखता हूँ तो सबसे पहले मुझसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा जी, तो एक जो करियर है वो करियर क्या है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाने की ज़रूरत है। और ये भी कि ये जो खिलाड़ी हैं, जो चाहे पैराशूटर्स हैं या शूटर्स हैं, इनको क्योंकि हर खेल से एक भविष्य भी जुड़ा होता है, तो इस खेल से करियर के लिहाज से अगर देखें तो किस तरह का भविष्य दिखाई देता है? कुछ क्योंकि जो स्पोर्ट्स है हमारा वो स्टेट सब्जेक्ट है जी, तो स्टेट सब्जेक्ट क्या होता है कि स्टेट पे छोड़ दिया जाता है कि हर स्टेट कैसा करे। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण दूंगा कि कुछ स्टेट्स ने इतना बढ़िया किया है कि जब 2016 से जो मैंने शुरुआत की है, अभी तक हमारे जो है कई शूटर्स को जो है सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। इवन हमारी 2 जो महिला शूटर हैं वो दोनों असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भी हैं, मतलब फर्स्ट क्लास गस्टेड है, आई थिंक डीएफओ उनको रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो जब ये बच्चे जो है जब समाज में या अपनी जगह बोलते हैं तो लोगों को जो है, माँ बापों को या बाकी लोगों को भी ये लगता है कि हाँ इसमें जो है करियर प्रोग्रेशन भी है, तो जो है वो काम करने के लिए या वो उस तरह का मेहनत करने के लिए भी तैयार होते हैं। दूसरा जो है कुछ कंपनीज़, क्योंकि जब हमारा जो है परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो कुछ कंपनीज़ जो है वो आगे बढ़ करके जो है स्पॉन्सरशिप के लिए भी आ रही हैं और वो इंडिविजुअल स्पॉन्सर करती हैं। तो जैसे अभी मेरे पास जो है तकरीबन जो नेशनल अगर बोला जाए स्क्वाड, उसमें करीबन 30 शूटर हैं और 30 शूटर में से तकरीबन 22 से 23 शूटर जो है ऑलरेडी कंपनियों द्वारा जो है वो मंथली बेसिस पे स्पॉन्सर्ड है। तो उन 23 लोगों को जब देखते हैं तो मेरे पास जो है वो 230 लोग और आ जाते हैं। बिल्कुल, तो वो ज़रूरी है। तो ये स्टेट को भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा जो है कि दिव्यांगों के लिए भी जो है आपको परसेंटेज रखना पड़ेगा कि जो कि जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में रखा हुआ है कि 3% आप जो है ऐसे सोशल कार्यों के लिए जो है खर्च करेंगे। तो सरकार को भी आगे बढ़ कर के जो है कुछ लोगों को नौकरी देने का वादा करना पड़ेगा, तो जिससे कि फिर डेफिनेटली लोग और आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि जो 2 महिला शूटर्स हैं जिन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी मिली, तो महिलाओं के लिहाज से शूटिंग कैसा है? कितनी लड़कियां इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं? उत्तराखंड की लड़कियां किस तरह से आगे आ रही हैं इस बारे में? उत्तराखंड से कहूँ मैं तो नहीं, नील ऑलमोस्ट, क्योंकि सिर्फ एक ही शूटर हमारे साथ जो है जो उत्तराखंड से हैं, दिलराज कौर उनका नाम है। तो क्योंकि वो जो है जिस स्टेज पे उनको जो है एक अगर बोलूँ मैं कि प्रोत्साहन मिलता या उनको जो है सारी चीज़ें मुहैया करवाई जाती तो शायद वो एक बेटर स्पोर्ट्समैन हो पाती। तो क्योंकि एक एज जब बढ़ जाती है तो हमारे पास प्रॉब्लम्स कई हमारी बढ़ जाती हैं। तो उत्तराखंड के हिसाब से तो अभी इवन पैरा शूटिंग में जो है हम बहुत लिमिटेड हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आशा इसलिए नहीं कि मैं यहाँ चैनल के माध्यम से बैठा हूँ, कि आशा इसलिए क्योंकि अभी देहरादून में ही जो है सरकार काफ़ी बड़ा शूटिंग रेंज बना रहा है। महाराणा प्रताप जो कॉलेज है उसमें बहुत बड़ा शूटिंग, स्पोर्ट्स कॉलेज के अंदर ही शूटिंग रेंज जो है काफ़ी जो है बड़े स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आएंगे और इस खेल को भी बढ़ावा मिलेगा। तो जब इजी एक्सेस है और वो पूरा का पूरा पैरा फ्रेंडली बनाया गया उसको, मैंने उसको विजिट किया था एक बार, तो वो बहुत अच्छे ढंग से है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें बढ़ेंगी। और अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो जो है मेरे पास तकरीबन 430 शूटर्स हैं, उसमें से मेरे पास एग्जैक्टली 67 ही सिर्फ महिलाएं हैं। तो परसेंटेज ये संख्या अभी कम है, डेफिनेटली कम है, पर इसमें सभी लोग प्रयासरत हैं। वो इस ढंग से है कि इंटरनेशनल जो पैरालंपिक कमेटी है उनको भी ये आभास हुआ, तो उन्होंने जो है एक अलग से जो है उन्होंने अपना एक क्या बोलना चाहिए क्लॉज डाला
कि महिलाओं को जो है और जूनियर्स को अगर आप लेके आएंगे तो तब आपके 4 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज 3 ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे एक पर्टिकुलर इवेंट में, उस पर्टिकुलर कंपटीशन में। तो उससे क्या हो गया कि महिलाओं का जो है भागीदारी और महिलाओं का जो है पार्टिसिपेशन जो है डेफिनेटली बढ़ेगा भी और बढ़ भी रहा है। जी, और आपका अब अगला लक्ष्य क्या है? आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे और किस तरह से अपने इस जो पूरा एक करियर है आपका, एक अनुभव, एक सफ़र है, उसको आगे ले जाना चाहेंगे? क्योंकि मैंने कहा कि हमारे पास पहले तो एक कोर ग्रुप है, तो जो कोर ग्रुप को तो हम तैयार कर रहे हैं पेरिस 2024 के लिए, जो है पैरालंपिक्स हैं वहाँ पे, तो उसके लिए जो है डेफिनेटली अभी से तैयारी हो रखी है। उसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी रोप इन है, क्योंकि फंडिंग पूरी की पूरी वहाँ से आती है, तो और उनकी मॉनिटरिंग हमारे पास पूरा रहती है, चाहे नाडा हो, तो सब लोग जो है मॉनिटर कर रहे हैं एक टीम तैयार पूरा करके कि जिससे कि जो हमारे 5 मेडल आएँ ये बढ़ सकें, और मुझे आशा है कि डेफिनेटली वो नंबर बढ़ेगा। और दूसरा हमारा जो है जो ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है, हम म्यूनिसिपल कमिटीज़ से बात कर रहे हैं कि जो कि दिव्यांग जो हैं, जो इंटरेस्टेड हैं शूटिंग में, हम उनको प्रेरित कर रहे हैं कि म्यूनिसिपल कम्युनिटी उनको नेशनल तक कम से कम जो है क्या बोलना चाहिए कि प्रोत्साहन करे, उनको फाइनेंशियली जो है सपोर्ट करे जी, आगे बढ़ने के तो जिससे कि जो है सब लोग अगर एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली जो है फिर हम जो है एक अच्छा कर पाएंगे। तो कार्यक्रम के आखिर में मेरा जो सवाल होगा आपसे वो ये कि शूटिंग को लेकर आप हमारे युवाओं को, दिव्यांग लोगों को या लड़कियों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको ये कहूँगा कि 3 चीज़ें, कि सबसे पहले तो आपको ठानना है, अगर आप ठान सकते हो तो आप कर भी सकते हो। दूसरा जो है, अगर आप कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड लोगे, इम्पॉसिबल, उसमें भी अगर उसको अगर आप भागों में करोगे तो वो आपको समझ में आएगा आई एम पॉसिबल। और तीसरा वर्ड की डिसेबिलिटी जो वो है, अगर इसको अंग्रेजी शब्द जरूर है पर इसको अगर हम पढ़ें तो ये कुछ ऐसा सुनाई देता है कि दिस इज़ एबिलिटी। तो दिस एबिलिटी तो को जो है आप जो है अगर कर पाएँ और आपके चारों तरफ आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं, अगर आपको हमसे कोई मदद चाहिए या हमसे जो है आप जुड़ना चाहते हैं, आप गूगल पे जो है सिंपल सा टाइप कीजिए पैराशूटिंग, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, कि पैराशूटिंग आप कीजिए, आपको पूरा पैराशूटिंग इंडिया, आपको पूरे के पूरे डिटेल्स जो है, पॉलिसीज़, हमारा नंबर, हमारी वेबसाइट, हमारा ईमेल एड्रेस, आपको सब मिल जाएगा। और मैं अपनी तरफ से विश्वास यही दिलाता हूँ कि आपको अगर आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं, हमारे हाथ जो है और आगे बढ़ेंगे आपको मदद देने के लिए। जी, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि दिस इज़ एबिलिटी, किस तरह से उत्साह बढ़ा रहे हैं आप, तो ये बहुत अच्छा है हमारे खिलाड़ियों के लिए कि एक गुरु के रूप में उनके सामने आप जैसे शिक्षक हैं, कोच हैं, ट्रेनर हैं, तो आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे जेपी नौटियाल जी, जिन्होंने शूटिंग को लेकर तमाम बातचीत की, अपने अनुभव साझा किए और किस तरह से युवा शूटिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं इस बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।